ओके। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे हर क्लास में हम करते हैं, पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने क्लास को देखा था और क्लास के बारे में हमने समझा था कि क्लास कैसे क्रिएट होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। और उसके बाद मैंने एक देखा था एक्सटेंड कैसे होता है, मतलब एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कैसे करते हैं, मतलब उसको अडॉप्ट कैसे करते हैं। सिंपल भाषा में ये आप कह सकते हो। करेक्ट। और ये सुपर कीवर्ड जो है, ये सुपर क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ये बेसिकली इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो सुपर क्लास होती है। तो ये जो है पेरेंट क्लास हो जाएगी, ये इसका चाइल्ड क्लास कहलाएगा। ठीक है। तो मतलब ये सुपर क्लास ये है। सुपर का मतलब आप समझ रहे हो, इस क्लास को सुपर बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सुपर के अंदर दो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, इसके सुपर के कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर हैं, इसलिए यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसकी कॉपीज बना रहे हो, मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। जितने भी आपको चाहिए उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाया है, C1 C2 और C3। और उसके आधार तो पे हमने यहाँ पे दिखाया था कि कोई किस लिमिट प्रकार तो है से। नहीं, हम कितना भी कैंडिडेट को नहीं, जैसे यहाँ दे पे सकते कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी कैंडिडेट, मतलब कितने भी कॉपीज बनाइए आप, उसमें कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, वो आपके हाथ में। हैं। ओके। तो क्लासेस खत्म करने के बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट जो है, जो बेसिक चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। हमारा लगभग 15 घंटे का वीडियो हो चुका है, राइट। 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 घंटे के आसपास हो गया होगा। करेक्ट। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे टिक टैक टो गेम बनाना, कि टिक टैक टो कैसे वर्क करता है और गेम क्या होता है। सबसे पहले गेम के बारे में समझ लेते हैं कि ये गेम होता क्या है, राइट। अगर आपको इसके बारे में, तो मैं ऑनलाइन करता हूँ, इसको दिखाता हूँ कि ये गेम कैसे काम करता है ऑनलाइन। टिक टैक टोय, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑनलाइन वाला गेम ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो आप, एक्स है और यहाँ पे ओ है। तो किसी तीन सेल में आपको या तो ओ या तो एक्स लेके आना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट, तो यहाँ पे देखो एक्स आ गया, तो ओ अपने आप आ जा रहा है, मतलब वो दूसरा प्लेयर जो चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक्स टर्न, अब मेरा टर्न आ गया है। अब मुझे अपना क्लिक करना है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब देखना, यहाँ पे क्लिक किया इसने, मुझे यहाँ पे रोक दिया कि अब ये मैं पूरा ना कर पाऊँ, राइट। अब फिर से मेरा टर्न आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट। अब इसने यहाँ पे देखो, ये इसका तीन बन गया, ये हो गया विनर, मतलब ओ जो है वो विनर हो गया, राइट। तो ये गेम है। हमको इस गेम को डिजाइन करना है और हमें ऐसा लॉजिक बनाना है कि जब भी तीन का जोड़ा बन जाए, तीन एक साथ आ जाए, वो चाहे रो में आए या कॉलम में आए या फिर वर्टिकल में आए, राइट, कहीं पे भी आए। अगर वो तीन जोड़े बन रहे हैं तो हम उसी को विनर कर देंगे जिसके तीन जोड़े बन रहे हैं, मतलब तीन एक साथ आ रहे हैं। वो चाहे एक्स हो या फिर ओ हो। गेम समझ में आया क्या है गेम जो हम बनाने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्या कि हम जो है अपना एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास क्या, एक फाइल बनाते हैं टिक टैक टो का। सबसे पहले तो HTML फाइल बनाते हैं पहले। तो हम न्यू फाइल, इसमें हम CSS और जावा स्क्रिप्ट तीनों फाइल अलग अलग बनाएंगे और तीनों के कोड जो है वो अलग अलग लिखेंगे। तो आज मैं अभी पहले बनाता हूँ HTML की फाइल। तो HTML की फाइल को मैं नाम देता हूँ टिक टैग टोई .html। ठीक है, मैंने इसको इंटर किया, यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से .html लिख देता हूँ और क्रिएट फाइल कर दिया। ठीक, अब सिंपल सा मैं फॉर्मेट लिखूंगा HTML का, जो भी फॉर्मेट होता है। HTML, इसके अंदर हेड आएगा और हेड के अंदर हमारा टाइटल आएगा, जैसा आपको पता है।
राइट, टाइटल के अंदर हम लिख देंगे अपना टाइटल, टिक टैक टॉय गेम। ठीक है। और हेडर के अंदर ही हम अपना स्क्रिप्ट और सीएसएस को लिंक करते हैं। तो हम यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं, अभी से लगा देते हैं, राइट, स्टाइल टैग लगाते हैं और स्टाइल टैग क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करना है, तो हमें यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं हेड स्क्रिप्ट टैग भी बना देता हूँ। स्क्रिप्ट टैग में हम अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमारी सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनी नहीं हुई है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, और जो भी कोड होगा हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। राइट, ये बात आपको पता है। अब बॉडी के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिगर बना के समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें करेंगे हम बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जैसे हमने अभी टिक टैक टो आपको दिखाया था, राइट, तो उसका लेआउट कैसा था, आपने उसका लेआउट देखा। तो उसके लेआउट में सबसे पहले तो हम एक कंटेनर बनाएंगे। राइट, एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बन के ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रेक्टेंगल टाइप का कंटेनर बनाएंगे, और इस कंटेनर के अंदर अपना बोर्ड बनाएंगे। इसमें हम अपना बोर्ड बना लिया। अब आप समझो, यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा कि गेम क्या है, टिक टैग टोय लिखा रहेगा। और यहाँ पे हमारा आना है प्लेयर टर्न। प्लेयर टर्न मतलब किस प्लेयर का टर्न है। और इसमें हमारा क्या होगा कि 3 रो और 3 कॉलम जो है वो बन जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमें अपना लेआउट जो है वो HTML में तैयार करना है। राइट, जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा, या तो यहाँ पे एक्स आएगा या तो यहाँ पे ओ आएगा। राइट, दो ही चीजें हमें रखनी है, एक्स और ओ। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। जी। ये है लेआउट इसका। तो हम इस चीज को HTML में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसको सीखते हैं। राइट, इसको मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव लेता हूँ, और इस डिव का क्लास दे देता हूँ मैं। क्लास इसको कर देता हूँ कंटेनर। राइट, हमने जो बड़ा वाला कंटेनर बनाया उसको मैंने डिव क्लास कर दिया। राइट, अब इस डिव के अंदर ही सारा कुछ होगा, मतलब कंटेनर के अंदर ही। आप फिगर को देखो कि कंटेनर के अंदर ही हमें सारा कुछ लिखना है। तो पहला चीज क्या है, हमारा टिक टैक टू हेडिंग है। तो हम एक डिव और ले लेते हैं। राइट, डिव, और इसमें क्लास दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं अपना हेडर, मतलब ये हेडर है। राइट, और हेडर के अंदर हमारा क्या टेक्स्ट क्या आएगा, टिक टैग और टू, ये आ जाएगा हमारा हेडर के अंदर। अब हेडर के अंदर, हेडर से हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि हेडर में हमारा ये इतना ही टेक्स्ट है। उसके बाद हमारा एक डिव आता है। राइट, एक डिव आता है जिसका क्लास हम कर देते हैं इसको, एक सेकंड, इसका क्लास हम देते हैं बोर्ड। राइट, ये बोर्ड बना रहे हैं हम। अब इस बोर्ड के अंदर क्या है, आप ये देखो। इस बोर्ड के अंदर आप देखो, जैसे जो ये पार्ट जो है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ये पार्ट जो है ये बोर्ड है हमारा। राइट, ये बोर्ड है। हर एक इस बोर्ड में 3 रो है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है, और 3 ही कॉलम है। ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, और ये एक कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम बने हुए हैं। राइट, तो हमें 3 रो बनानी है सबसे पहले, तो 3 कॉलम बनाने हैं, लेकिन हम टेबल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिव के साथ खेलेंगे। राइट, तो हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, और डिव के अंदर एक क्लास देंगे। क्लास का नाम हम रख देते हैं ग्रिड। तो ग्रिड देखो, जो ये 3 रो का एक ग्रुप है, राइट, 3 सेल का। आप इन 3 सेल को देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चित्र में।
इन 3 सेल का एक ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एक ग्रिड है, राइट, जिसमें 3 सेल हैं। 3 सेल का मतलब बेसिकली इसमें क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, राइट। तो ये एक ग्रिड बन गया। इसी तरह से आप देखो इसमें कितने ग्रिड हैं, इसमें 3 ग्रिड बनेंगे, करेक्ट। क्योंकि हम इन 3 सेल को हम एक ग्रिड मान रहे हैं, तो टोटल 9 सेल हैं। तो कितने ग्रिड बनेंगे, 3 ग्रिड बनेंगे। तो हमने ग्रिड बना लिया। अब ये ग्रिड हमारा पहला ग्रिड बन गया। अब ग्रिड के अंदर हमको ग्रिड के आइटम बनाने। ग्रिड के आइटम का मतलब हुआ कि इस ग्रिड में ये पहला आइटम होगा, ये दूसरा आइटम होगा और तीसरा आइटम। मतलब हर ग्रिड में कितने आइटम होंगे, 3 आइटम होंगे, राइट। तो हम 3 डिब और बना लेते हैं। हर ग्रिड के अंदर हमको 3 डिब बना लिए। तो यहाँ पे हम डिब बना लिए। डिब, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और इसका नाम हम दे देंगे, क्लास का नाम दे देंगे ग्रिड आइटम। मतलब ये ग्रिड का पहला आइटम हो गया। एक सेकंड, इसको हम क्लोज करते हैं। और ग्रिड का ये पहला आइटम हो गया। इसके अंदर हम अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे। और ऐसे कितने आइटम होंगे एक ग्रिड में, 3 आइटम होंगे, करेक्ट। हम 3 आइटम ऐसे ले लेते हैं। अब एक ग्रिड बन के तैयार हो गया है। इस एक ग्रिड में 3 आइटम है और ऐसी कितनी ग्रिड होंगी हमारे पास, 3 ग्रिड होंगे। चलिए हम इसमें कुछ पहले मेंशन कर देते हैं अभी के लिए, विजुलाइज करने के लिए। एक में हमने एक्स लिख दिया और एक में हमने ओ लिख दिया, राइट। बाकी एक को मैंने ब्लैंक छोड़ा। तो इस ग्रिड की कितनी संख्या है, चित्र में देखिए 3 ग्रिड है, करेक्ट। तो मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, मतलब 2 ग्रिड बन गए हमारे। फिर से जब मैं कॉपी एंड पेस्ट करूंगा तो हमारे पास 3 ग्रिड बन जाएगा, करेक्ट। 3 ग्रिड जब बन गया तो हमारे पास अब बचा क्या है बनाने के लिए। हमारे पास एक पार्ट बचा हुआ है बनाने के लिए, जो है प्लेयर टर्न, करेक्ट। अब इसका HTML में इसको कैसे बनाएंगे हम। तो ये देखो, ये कंटेनर के अंदर है, राइट। ये बोर्ड के अंदर नहीं है, बोर्ड के अंदर नहीं है, बोर्ड से बाहर है। तो बोर्ड वाली डिव कहाँ पे क्लोज हुई है, बोर्ड वाली डिव यहाँ पे क्लोज हुई है। इसके बाहर आना है और एक डिव लगाना है, कंटेनर के अंदर रहना है, डिव क्लास। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेयर टर्न, है ना, प्लेयर टर्न लिखेंगे। और इसके अंदर हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब अभी इसको मैं रिमूव करूंगा बट अभी मैं लिख देता हूं कि प्लेयर एक्स टर्न, मतलब एक्स प्लेयर का टर्न है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, राइट। तो ये लेआउट आपको समझ में आया विनोद कुमार, जो मैंने अभी लेआउट बनाया, राइट। एक एक चीज को मैंने बताया आपको इसमें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये HTML का कोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि टिक टैक टो में हमें यही चीजें दिखानी है, बस इससे ज्यादा चीजें कोई दिखानी नहीं है, करेक्ट। जी। समझ में आ गई चीजें कैसे बनाना है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें मैंने हेडिंग का यूज नहीं किया, हमने पी टैग का यूज नहीं किया। तो आप ये समझो कि जो चीजें हमें दिखानी है यहाँ पे, राइट। हमें, मैं यहाँ डिव की जगह हेडिंग भी ले सकता था, राइट, बट हम डिव का यूज कर सकते हैं। हेडिंग हम CSS से अप्लाई कर देंगे उसको, राइट, उसको बोल्ड कर देंगे तो CSS से हो जाएगा, राइट। हम अगर हेडिंग भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट हैप्चुअल जो होना है, आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो डिव के साथ करना है, राइट। तो अब हमारी बारी आती है इसको देखने की। एक बार इसको देख लेते हैं UI पे कैसे आता है। अब मैं लेआउट को हटा दूं यहाँ से या फिर रहने दूं, चलो इसको रहने देता हूँ यहाँ से। और फाइल को सेव करता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे आता है। यहाँ पे फाइल बनी है टिक टैक टो, मैंने रन किया। आप देखो ऊपर टिक टैक टोए आ रहा है, जो हमने हेडिंग लिखा था डिब में, जो कि अभी हेडिंग नहीं है। उसके बाद ये आपको एक्स आ रहा होगा, ओ आ रहा होगा, एक्स आ रहा होगा, ओ आ रहा होगा, एक्स आ रहा होगा, जिसमें मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, राइट। आप देखो ये लास्ट वाले आइटम में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका वो स्पेस जो है वहां पे नहीं छोड़ रहा है, right? क्योंकि वो डिव है, डिव स्पेस नहीं लेता है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको CSS के थ्रू सेंटर में ले आना है। और इस तरह से जैसे मैंने
पेन से बनाया हुआ जो स्केच किया हुआ है, इस तरह से हमें इसको दिखाना है। राइट। तो पहले क्या होगा, आप देखो जो कंटेनर है हमारा, यहाँ पे आप देखो सीएसएस में क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है इसकी विड्थ और हाइट देंगे और उसको स्क्रीन के सेंटर में करेंगे। राइट, सिंपल सा आपको समझ में आ रहा हो कि सीएसएस में हमें क्या करना है। तो हम कंटेनर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीएसएस की क्लास बना, सीएसएस की फाइल बनाते हैं और इसका नाम भी हम रख देते हैं टिक टैक टोय डॉट सी एस एस। राइट, इसको हमने सेव कर लिया डॉट सी एस एस से, यहाँ पे आ गए। राइट, इसमें कुछ भी लिखने से पहले हमको सी एस एस में इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन देते हैं। ओके, रोल नहीं, रिलेशन, रेल देते हैं एक एल एच टू, इसमें क्या लिखते हैं हम, स्टाइल, स्टाइल फाइल एच सीट, रेफ। सॉरी। एच रेफ। हाँ, उसके बाद एच रेफ आता है और एच रेफ में हम उस फाइल का नाम दे देते हैं। उस फाइल का नाम है हमारा टिक टैक टोय। ओके, टिक टैक टोय की स्पेलिंग, ओके, टिक टैक टोय डॉट सी एस एस, ये यहाँ पे आ गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें सीएसएस लगाना है। अभी हमें जावा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, हम सीएसएस को लगाते हैं। और सीएसएस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर को कॉपी करते हैं। कंटेनर क्या है, हमारा क्लास है। आप देखो क्लास कंटेनर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को पहले ही करता हूँ डॉट, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे लगाया। तो कंटेनर की सबसे पहले तो विड्थ देंगे, विड्थ कर लेते हैं, विड्थ हम इसकी कर लेते हैं 70%। जो भी स्क्रीन होगी, देखो किसी भी तरह की स्क्रीन होगी, जब हम परसेंटेज में विड्थ को देंगे तो वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग उस स्क्रीन के फुल साइज को, पूरे जो भी उसकी विड्थ होगी उसका 70% ये कवर कर लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। राइट, जब हम मार्जिन ऑटो करते हैं, राइट, मार्जिन ऑटो करते हैं तो वो अपने आप को सेंटर में ले जाता है। जो भी स्क्रीन की साइज होती है उसके सेंटर में ले जाता है। राइट, अभी मैं इसका क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं क्या देता हूँ, अज्योर कर देता हूँ अभी के लिए। राइट, थोड़ा सा आप देखो कि मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे। अभी मैंने कंटेनर को किया हुआ है, आप देखोगे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर आना चाहिए। क्या हुआ भाई, सीएसएस लिंक नहीं हुई। कंटेनर विड्थ, मार्जिन ऑटो, बैकग्राउंड कलर, ओके, स्टाइल सीट एच रेफ टिक टैक टो डॉट सी एस एस। करेक्ट है, करेक्ट भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, एक सेकेंड, मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और एटलीस्ट बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, करेक्ट। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ टिक टैक टो सीसस, एक सेकेंड, कुछ तो बैकग्राउंड कलर तो है, मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर कर देता हूँ 4 पिक्सल, 4 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। राइट, ताकि हमें दिख जाए हमने सही लिंकिंग किया है स्टाइल शीट की। मुझे तो लग रहा है सही है। विनोद कुमार, कोई दिक्कत दिख रही है इसमें आपको? नहीं, सही तो दिखता है, स्टाइल से एच रेफ है। रेल स्टाइल शीट अचरेफ टिक टैक टो, तो ये इसका चेंज क्यों नहीं ले रहा है? कुछ चेंज आना चाहिए, करेक्ट। कहीं और तो नहीं जा रहा है? नहीं, एक सेकंड, हम
इंस्पेक्ट में देखते हैं, मे बी इसका कुछ सॉल्यूशन निकल के आए। एक सेकंड इसको। अ, नहीं नहीं, ये सी से सप्लाई नहीं हो रहा है, राइट, ये पूरा बॉडी ले रहा है। हम्म। इसका एक सेकंड, क्लास है कंटेनर, और यहाँ पे क्लास में हमने लगाया है डॉट कंटेनर विड्थ 70%, मार्जिन, अच्छा हाइट नहीं दिया है क्या हमने? ओके, हाइट दे देते हैं 80%। ओके, अभी देखते हैं इसका कुछ आता है। अभी भी कुछ नहीं आया, मतलब ये सीएसएस को नहीं पकड़ रहा है। एक सेकेंड, मैं इस सीएसएस को कॉपी करके इस स्टाइल के अंदर ही पेस्ट करता हूँ, तब मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्यों नहीं आ रहा, राइट। ये स्टाइल है, इसके अंदर मैंने किया पेस्ट, और मैंने किया सेव, और इसको किया रिफ्रेश। ओके, ये एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक नहीं कर पा रहा, राइट, उसकी दिक्कत है। तो ये इस प्रकार से आप देखो, इस प्रकार से आ गया। चलो हम थोड़ा सा सीएसएस को अभी के लिए हम कर लेते हैं अपने जहाँ पे इंटरनल डिलीट रोल सीएसएस। दिए हैं वहां पे देखिए डैश करके साथ सही से क्लोज नहीं होता है। नहीं, क्लोज तो यहाँ पे हुआ है ना स्टाइल। अच्छा स्टाइल यहाँ क्लोज नहीं, एच रेस हाँ के बाद क्लोज हुआ है। सीएसएस से पहले, हाँ वहाँ जहाँ पे हूवर अभी आती है। यहाँ पे कर देंगे तो फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती है ना। यहाँ पे ऐसे आप कह रहे हो ना, इसको हटा दूं अगर मैं अभी, हम्म, राइट, अब तो चेक आप कीजिए। कह रहे हो कि अभी हो सकता है ले लेगा, है ना। नहीं ले रहा है, राइट, एक्सटर्नल से हम्म, ये तो कंटेंट भी चला गया इसका हम्म, है, इसका एचटीएमएल भी चला गया, राइट। चलो हम्म, कोई नहीं, ये कोई रीजन है जिसकी वजह से ये ऐसे नहीं ले रहा है। मैं अभी के लिए इसको ऐसे कर रख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ इसमें। मैं सीएसएस इसी में कर देता हूँ, राइट, जो कि अप्लाई हो रही है। इसमें हाइट देने की जरूरत नहीं है, हाइट वो अपने आप कंसीडर कर लेगा जो भी कंटेंट होगा उसका। तो बॉर्डर मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है। अब मैं इसको सेव करके अगर मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और देखता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है, राइट। इसका 70% ये विड्थ को ले रहा है इसके, और हाइट को भी इसी तरह से ले रहा है। मार्जिन ऑटो किया है मैंने, इसलिए ये सेंटर में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं क्या इस स्केच को मैं डिलीट कर दूं विनोद कुमार? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपके दिमाग में नहीं ये नहीं, स्केच ये बन के हाँ आया, आ गया डिलीट होगा, राइट। डिलीट कर ठीक है, दीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, तो अभी ये चीज आ गया। अब हमें दूसरी चीज क्या करनी है कि इस टिक टैक टो गे टेक्स्ट को जो है उसको सेंटर में करना है। तो हम इसको सेंटर में करते हैं, राइट। तो इसको सेंटर में करने के लिए, इसके लिए क्या क्लास हमने लगाई है? इसके लिए क्लास हमने लगाई है हेडर। तो इस क्लास को हम ले आते हैं डॉट, यहाँ पे हम हेडर की करेंगे, और इसके हेडर को सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम करेगा? देखते हैं, राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने, और इसको देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। राइट, ये काम कर रहा है, राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया है। मैं अपने इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे, राइट। अब दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, राइट, अभी थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा ये चीज। तो अभी ये क्या हो गया, टिक टैक टो जो है हमारा सेंटर में आ गया। इसका हम जो है फॉन्ट वेट जो है वो बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट जो है, इसको हम फॉन्ट वेट देंगे बोल्ड, मतलब ये बोल्ड हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रहा है, जैसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पे आके जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये फॉन्ट इसका बोल्ड हो गया। और इसका अगर फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, राइट, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। अगर मैं इसको 20 पिक्सल देता हूँ तो आप देखना इसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। करेक्ट, इतना समझ में आया विनोद कुमार? जो हमने सीएसएस लगाया, एक एक चीज को मैं पकड़ रहा हूँ,
और उसको जी आपको जी, दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल। कैसे दिखाना है चीजों को। राइट, तो इस प्रकार से आपको दिखाना है। अब हमारा जो बोर्ड है, उस बोर्ड को हमें डिजाइन करना है। राइट, अब देखो हमारा कंटेनर हो गया। कंटेनर जो आप देख रहे हो बॉर्डर 4 पिक्सल का बन गया, ये कंटेनर है। उसके अंदर हमने हेडर को डिजाइन कर लिया। अब ये जो चीजें X0, XO लिखा हुआ है, ये हमारा बोर्ड के अंदर ग्रिड आइटम में है। तो सबसे पहले हमको बोर्ड को डिजाइन करना है। राइट, बोर्ड को हम अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉट किया, उसके बाद बोर्ड लिख दिया, क्योंकि बोर्ड भी हमारी क्लास है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब बोर्ड का क्या करते हैं, पहली बात तो इसका हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, कुछ ऐसा। राइट, थोड़ा सा डिफरेंट। और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा आ गया। ये विड्थ को 100% ले रहा है। तो हम इसकी विड्थ को क्या करेंगे, विड्थ को, इसको 80% इसकी विड्थ को हम कवर करेंगे। 80% किसका विड्थ लेगा, ये जो हमने अपने कंटेनर का 70% विड्थ दिया है। राइट, तो कंटेनर स्क्रीन का 70% विड्थ लेगा, और उस 70% के अंदर जो विड्थ होगी बोर्ड की, वो 80% होगी। इसको मैं सेव करता हूँ। आप देखना यहाँ पे, अभी देखो ये 100% लिया है। किसका 100% लिया है, ये 70% का 100% है, क्योंकि जो बोर्ड है वो कंटेनर के अंदर है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना 80% है, ये कम हो गया। राइट, अब ये कम हो गया। तो मैंने बताया था मार्जिन ऑटो करना है। अगर हम इसमें मार्जिन ऑटो कर दें, राइट, मार्जिन ऑटो कर दें, मार्जिन ऑटो करके इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। क्या ये सेंटर में हो गया ये? हम्म। राइट, अब क्या है कि आप देखो हमने बोर्ड को बना लिया। अगर आपको इसमें बॉर्डर देना है तो आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। राइट, इस ये सिंपल है। इसमें हमने क्या हो गया, बॉर्डर दिया, और बॉर्डर इसमें हमने 2 पिक्सल सॉलिड किया, और इसका कलर दे दिया हमने कुछ भी कलर ले लेते हैं, येलो कर लें। चलो, अभी के लिए येलो रख लेते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना इसके बॉर्डर इसका येलो कलर का आ गया। लेकिन आप देखो जो मैंने फिगर बनाया था, जो चित्र हमने बनाया था, उसमें आप देखोगे तो 3 रो, 3 कॉलम और 3 रो बनी थी। लेकिन इसमें क्या है, एक्स जो है आ रहा है वो एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब एक ही कॉलम में आ रहा है। तो अभी हमने क्या, हमने ग्रिड को भी डिजाइन नहीं किया। राइट, हमने बोर्ड का डिजाइन कर लिया। बोर्ड हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि अभी परफेक्ट लग रहा है। राइट, अब हम चलते हैं किसमें, ग्रिड को करते हैं। ग्रिड का मतलब है कि ये जो हमारा 3 कॉलम बना हुआ है, ये एक न्यू लाइन में आना चाहिए। राइट, 3 रो बननी चाहिए और 3 कॉलम बनना चाहिए। तो हमने बोर्ड का डिजाइन कर लिया, अब हम ग्रिड को पकड़ेंगे और ग्रिड का डिजाइन करेंगे। डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड। अब ग्रिड का जो डिस्प्ले है, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले अगर हम फ्लेक्स कर दें, राइट, अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें और इसको सेव करें और इस यहाँ पे रिफ्रेश करें, आप देखोगे जो ग्रिड था वो एक लाइन में आ गया। 3 ग्रिड है हमारे पास, आप इसको ध्यान से समझो। डिस्प्ले फ्लेक्स हमें लिखा है, इसमें आप देखोगे 3 ग्रिड हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, यहाँ पे 3 रो बन के आ गई। करेक्ट, 3 रो बन के आ गई। अब इन तीनों रो को हमें सेंटर में करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट जस्टिफाई करके होती है। एक सेकंड, इसमें आ नहीं रहा है। कंटेंट, देयर इज नो जस्टिफाई। अच्छा, यहाँ पे ओके, एक सेकंड, इसको अगर हम कर दें ग्रिड को मार्जिन ऑटो करें, तब हम देखते हैं इसका क्या होता है। मार्जिन ऑटो करके मैंने सेव किया,
तो क्या ये सेंटर में जाता है? नहीं, ये सेंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कुछ टेक्स्ट टाइप का है, राइट। और इसका अगर हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं, इसका अगर हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको करते हैं सेव, और इसमें देखते हैं, तब भी ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में नहीं जा रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इसमें क्या है। एक सेकेंड। जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा मैं, तो ये जो है सेंटर में चला जाएगा। आप देखो ये सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट करने पे जो हमारा ग्रिड था, ग्रिड हमारा सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है कि ग्रिड आइटम को हमें डिजाइन करना है, राइट। एक एक चीज आपको समझ में आ रही है विनोद कुमार, जो मैं कर रहा हूँ डिजाइनिंग? जी जी। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अब ग्रिड का हमने डिजाइन कर लिया। अब हमें ग्रिड आइटम को डिजाइन करना है, राइट। तो मैं ग्रिड आइटम को कॉपी करता हूँ, और ये भी एक क्लास है तो इसको भी हम डॉट लगाएंगे। ग्रिड आइटम, कंट्रोल वी, पेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ग्रिड आइटम पे क्या चाहिए? ग्रिड आइटम पे बॉर्डर होना चाहिए, राइट। तो इस ग्रिड आइटम का पहली बात तो विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो मैं इसके विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल। इसको मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, स्क्वायर बनाऊंगा, राइट। तो 50-50 पिक्सल आ गया, क्योंकि जो सेल बनेगा, सेल का जो साइज होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, करेक्ट। वो मतलब स्क्वायर शेप में होता है, उसका विड्थ और हाइट जो है वो सेम होता है, तो वो स्क्वायर शेप में होता है। तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर शेप दे दिया। उसकी विड्थ और उसकी हाइट जो है 50% हमने दे दी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर में 2 पिक्सल का लगाता हूँ, 2 पिक्सल, और सॉलिड बॉर्डर लगाऊंगा। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। अभी के लिए मैं ग्रीन येलो कर देता हूँ, जो थोड़ा सा दिखे। अब मैं इसको रिफ्रेश, सेव किया और यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया। आप देखोगे बोर्ड बन के आ गया, विनोद कुमार। हाँ जी। जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रिड आइटम को डिजाइन किया, ये ग्रिड आइटम की क्लास जहां जहां पे थी, आप देखो ग्रिड आइटम क्लास यहाँ भी है, ग्रिड आइटम यहाँ, ग्रिड आइटम, मतलब 9 जगह पे ग्रिड आइटम है। तो वो पूरे के पूरे ग्रिड आइटम को उसने कवर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हमारा बॉर्डर तो बन गया, हमारा ग्रिड बन गया, हमारा रो बन गया, हमारा सेल बन गया, मतलब हमने डिजाइनिंग पार्ट को कवर कर लिया। अभी लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में हमारा प्लेयर टर्न बचा हुआ है। प्लेयर टर्न को हमें कहाँ करना है? प्लेयर टर्न को हमको सेंटर में करना है, राइट। तो अब हम चलते हैं प्लेयर टर्न को, और प्लेयर टर्न को डिजाइन करते हैं। प्लेयर टर्न भी एक क्लास है, इसको क्लास को लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, क्योंकि हमें इसे सेंटर में करना है। और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला गया। आप देखो प्लेयर टेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है, प्लेयर टेक्स्ट अब जब सेंटर में चला गया तो इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, राइट। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसको हम करते हैं 16, या फिर 20 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 20 पिक्सल कर देते हैं और देखते हैं ये। इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेयर का टर्न है। सेव किया मैंने, ये 20 पिक्सल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देते हैं इसको 10 पिक्सल की, और देखते हैं ये इसकी मार्जिन कैसे होती है, राइट। मार्जिन हो गया 10 पिक्सल का, ये थोड़ा सा आ गया बाहर, ऐसे कुछ टाइप का दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ग्रिड आइटम के बाद अगर हम यहाँ पे ग्रिड में डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, और उसके बाद बोर्ड किया है, तो सारी की सारी डिजाइन हो गई है, राइट। अगर हम हेडर में भी थोड़ा सा, कहाँ गया हमारा हेडर?
हेडर में भी अगर हम मार्जिन दे दें थोड़ी सी, राइट, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा, राइट। मार्जिन हम यहाँ पे 15 पिक्सल का दे देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा। अभी कुछ सही दिख रहा है विनोद कुमार? बोर्ड जो हमारा बन गया है, हम्म। राइट। अब क्या करते हैं कि जो हमारा बोर्ड का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं हटाता हूँ, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर में हटाता हूँ। आप देखोगे इसको मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको मालूम चले। अब मैं करता हूँ, अब आपको सही दिख रहा है चीजें, राइट। अगर हम इसमें इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी जैसा भी है वैसा कर लेते हैं। और इसमें ग्रिड आइटम में अगर हम यहाँ पे मार्जिन दे दें, राइट, ग्रिड आइटम को मार्जिन दे दें, मार्जिन देते हैं, देखो बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल का है, तो 1 पिक्सल का देते हैं। एक सेकंड देखते हैं कि 1 पिक्सल के मार्जिन पे ये कैसे काम करता है, राइट। थोड़ा ये हट गया, करेक्ट, अलग अलग हो गया, आपको दिख रहा है अलग अलग ये। जी। अब एक चीज और करना है कि जो ग्रिड आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है, राइट, आप देखोगे ये किनारे पे है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे है ग्रिड आइटम, ग्रिड आइटम यहाँ पे है। ग्रिड आइटम में हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लुक करता है। मैंने सेव किया, अब देखो ये कुछ इस तरह से बड़ा हो गया। अब इसको क्या करना है कि टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने सेंटर, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। इसको मैंने सेव किया और ओके, ये वर्क कर रहा है, करेक्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जो भी टेक्स्ट आएगा वो सेंटर में आएगा। देखो, तो आज हमने क्या कर लिया, आप देखो क्या क्या चीजें हमने कंप्लीट किया आज। हमने HTML कंप्लीट किया और हमने CSS कंप्लीट किया। तो देखो आज मैंने ये बहुत ही सीक्वेंस में मैंने इस चीज को रखा है कि जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि क्या दिखाना है, वो HTML में होता है। तो हमने HTML को लिखा कि हमें क्या क्या दिखाना है, राइट। उसके बाद हमने CSS स्टार्ट किया कि हमें कैसे दिखाना है, वो हमने आपको शो किया कि हमें इस तरह से दिखाना है। तो HTML और CSS का पार्ट आपको क्लियर है विनोद, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ, एक चीज पूछना है। ये क्लियर है, करेक्ट। कुछ पूछना तो है इसमें। हम्म, पूछिए। हाँ, इसमें एक बार वो क्लेरिफाई कर दीजिए कि बोर्ड और ग्रिड आइटम और प्ले आइटम जो इस बॉक्स में जो जो बने हैं एक बार। हाँ, देखो ग्रिड आइटम, देखो ग्रिड आइटम जो ग्रिड है इसके अंदर 3 आइटम है ग्रिड के, जो कि ये तीनों कॉलम बने हुए, 1 2 और 3, ये 3 बने हुए हैं, ये तीनों आइटम है। उसके नीचे जो सेकंड वाला है वो 3 आइटम है, उसके नीचे जो है वो फिर ये तीसरा वाला 3 आइटम है, राइट। तो हर एक आइटम के लिए हमने यहाँ पे सेम क्लास रखी है ग्रिड आइटम, तो ये क्लास जो है हर एक आइटम पे अप्लाई हो जाएगी। तो जो ग्रिड आइटम के जो CSS रखेंगे वो 9 के 9 सेलों में काम करेंगे, तो सब सेल की बिर्थ जो है 50, हाइट जो है वो 50 पिक्सल हो जाएगी, उनके बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड हो जाएंगे, वो सबके लिए होंगे। उनके फॉन्ट साइज जो है वो 40 पिक्सल हो जाएंगे और मार्जिन उसमें 1 पिक्सल की आ जाएगी, उनके सेल के बीच में आप देखो मार्जिन आ गई है। उसके बाद उसके टेक्स्ट जो होंगे वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये तो और हो गया इसमें ग्रिड आइटम। जो ग्रिड है वो हमारा क्या है, बॉक्स है। ग्रिड जो है वो हमारा इसके बाहर का बॉक्स है, जो मैंने अभी बैकग्राउंड कलर हटाया ना, ग्रिड का डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तभी तो ये एक एक लाइन में आ रहा है तीनों ग्रिड। फ्लेक्स कर देंगे तो वो एक एक लाइन में आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे तो वो सेंटर में चला जाता है, जी। राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, करेक्ट।
अब एक बार और वीडियो को आप देखना और इसको अपने आप बनाने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर हम कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं आज यहीं पे छोड़ देता हूँ सीएसएस और एचटीएमएल तक। जावा स्क्रिप्ट को मैं कल स्टार्ट करूंगा, और जावा स्क्रिप्ट को फिर जैसे हमने एचटीएमएल और सीएसएस को स्लोली किया है वैसे ही हम जावा स्क्रिप्ट को ही बहुत ही स्लोली करेंगे, और उसको भी समझ के करेंगे कि कैसे चीजें हो रही है, एक एक चीजों को समझेंगे। ओके। तो अभी तो इसमें आज की, आगे कल बनेगा कैसे गेम खेलना है? हाँ कल बनेगा कि कल कैसे, क्योंकि कब दिखाना है, और इवेंट जैसे हमें यहाँ पे क्लिक करवाना है, राइट। जब हम क्लिक करें, अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। कब दिखाना है वो जावा स्क्रिप्ट में होता है। क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो हमने कर लिया। कि क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है वो हमने कर लिया है। अब कब दिखाना है और लॉजिक हमें क्या लगाना है वो हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक ओके। है, एक बार थोड़ा इसको स्क्रॉल कर नीचे कीजिए एक बार। हम्म। एक ठीक है, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्रैक्टिस। ठीक है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ऊपर ले थोड़ा लीजिए। ऊपर, बस बस। और हम्म। ओके। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। ओके।